अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं सीमा हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं, जैसे कि मेरे पीछे आप बोर्ड देख सकते हैं, असिस्टेंट कमिश्नर का ऑफिस है, तहसील मॉडल टाउन। ये वो तहसील है जो फ़िरोज़पुर रोड पर शमा चौक से शुरू होकर मॉडल टाउन कचहरी तक, टाउनशिप से लेकर करीम ब्लॉक तक, इचरा बीच में इस तहसील के बीच में आता है। इचरा बाज़ार, टाउनशिप बाज़ार, करीम ब्लॉक मार्केट और ये तमाम एरियाज़ जो हैं वो मॉडल टाउन तहसील के अंदर आते हैं। पूरा मॉडल टाउन जो है वो भी इनके अंदर आता है। शहर भर में पिछले कोई 7-8 माह से एक ऑपरेशन चल रहा है एंटी इंक्रोचमेंट, और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा की हिदायत पर यह ऑपरेशन किया गया। बहुत बाज़ार, बहुत गलियाँ, ऐसी जगह जहाँ से मेन ट्रैफिक नहीं गुजरनी थी उसको क्लियर कराया गया। लोग रोते रहे, परेशान रहे, बहुत से लोग बेरोज़गार हो गए जिनसे वादा किया गया कि उनको अल्टरनेट दिया जाएगा, लेकिन अभी तक वो वादा जो है वो वफ़ा नहीं हुआ। बहरहाल जी, आपने बाज़ार क्लियर करा दिया, आपने मार्केट्स क्लियर करा दी, लेकिन असिस्टेंट कमिश्नर साहब के दफ्तर के बाहर आपको दिखाते हैं हालात क्या हैं। ये मेन रोड है, यहाँ ये पीली लाइन भी लगी हुई है, इसका मतलब इससे बाहर आप नहीं जा सकते। यहाँ मेन रोड है, लाहौर ब्रिज के बिल्कुल सामने ट्रैफिक एक लेन में चल रही है, क्योंकि यहाँ पर आप देखें कि फुटपाथ से लेकर पूरी एक लेन तक कब्ज़ा है, और ये कब्ज़ा कई सालों से है। मुख्तलिफ लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, वकला की ये माँ पर बैठे हुए हैं, क्योंकि ये अदालत भी है। और जब भी कचहरी है, मॉडल टाउन कचहरी है जी, और जब भी इनसे बात की जाए तो गुस्सा कर जाते हैं, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं यहाँ पर। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि असिस्टेंट कमिश्नर साहब ने करीम ब्लॉक मार्केट साफ़ करा दी, इचरा बाज़ार साफ़ करा दिया, टाउनशिप साफ़ करा दिया, मॉडल टाउन लिंक रोड साफ़ करा दिया। अपने दफ्तर के बाहर उनकी भी पावर नहीं है कि वो ये इंक्रोचमेंट ख़त्म करा सकें, यहाँ ट्रैफिक के फ़्लो को यकीनी बना सकें। चिराग तले अंधेरा है जी, उस चिराग ने पूरे शहर में तो रोशनी भी कर दी और उन लोगों के लिए आग भी लगा दी जिनका कारोबार चल रहा था, लेकिन उन्हीं के अपने साए में कुछ नज़र नहीं आ रहा है। ज़रा इन लोगों से भी बात करते हैं। इनसे किसी ने बात करने की कोशिश की है कि यहाँ से हटाएं भैया, आप सड़क पे क्यों बैठे हुए हैं? और अगर हम सिर्फ इंक्रोचमेंट की बात नहीं करें, जैसे ये फुटपाथ पर इंक्रोचमेंट्स हैं, उसके बाद पूरी एक लेन पर मोटरसाइकिल पार्किंग है। रज़ाक भाई, ज़रा कैमरा घुमा कर दिखाइए। ये लाहौर ब्रिज जब से एक्सटेंड हुआ, उसके नीचे का पूरा एरिया जो है वो पार्किंग के लिए दे दिया गया, कार पार्किंग के लिए, मोटरसाइकिल पार्किंग के लिए अलग है। लेकिन इसके बावजूद आपको गाड़ियाँ मेन रोड पर पूरी एक लेन कवर करती हुई नज़र आएंगी। इल्लीगल पार्किंग भी यहाँ अरूज पर है, और फिर वार्डन्स जो यहाँ खड़े होते हैं उनकी हिम्मत नहीं होती कि वो 2000 का चालान जो आम शहरी का करते हैं इल्लीगल पार्किंग पर, यहाँ आकर किसी गाड़ी का करके दिखाएं। आपको दिखाएंगे सरकारी गाड़ियाँ भी इसी तरह से मेन रोड पर लाइन कवर किए हुए इल्लीगल पार्किंग में खड़ी हैं। आए मेरे साथ। अस्सलामुअलैकुम सर जी। सर क्या हाल है आपके? सर काम शाम कैसा चल रहा है? बस ठीक है। बस ठीक है। एक छोटा सा सवाल आपसे पूछना था। आपको पता होगा पूरे शहर में एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन चल रहा है जी। आप लोगों को आके कभी किसी ने कहा यहाँ से हटाएं? हाँ कहा है, सदर कहते हैं यार। सदर कौन? मैं तो इधर काम करवा रहा हूँ। मैं नहीं, तो वैसे कह रही हूँ कि आप लोगों को कभी किसी ने आके कहा यहाँ से फटे उठाओ? वो उस बैर में मैं तो भी नहीं हुआ कहते हैं। सदर साहब, आपके सदर साहब क्यों कहते हैं? ये बाहर की तरफ से, बाहर की बात कर रही हूँ। ये असिस्टेंट कमिश्नर का ऑफिस है। हाँ पूरे शहर में उन्होंने लोगों को करवाया है, उन्होंने ये सारा फर्ज तोड़वा दिया था। तो क्यों फिर दोबारा नजर नहीं आता उनको? मेरे ख्याल से ऐसे हो सकता है। कैसे? यहाँ से गाड़ी गुजर के उनके दफ्तर जाती है। हाँ जी, आंखें बंद कर लेते हैं। ये उनको ही पता होगा, बैठे हुए हैं, जाके आप पूछ। अभी आ रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट की है हमने, आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। मकान काम तो कर रहे हैं, लेकिन इल्लीगल जगह पे बैठ के काम कर रहे हैं। मुझे नहीं पता, वो भैया उनसे आप उस पर डाल दें, आप उस पर डाल दें, लेकिन यहाँ पर आप देखें ये पूरे का पूरा कोई 8-10 फुट का वाया है जो कवर किया हुआ है। इनसे बात कर लेते हैं। बात नहीं करेंगे वैसे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? आप पे सख्ती हुई कि उठाओ यहाँ से, इल्लीगल बैठे हुए हैं, यहाँ से फटा उठाएं? किसी ने आके कहा आपसे? किसी ने भी नहीं कहा। पूरे शहर में एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन हो रहा है, आपने देखा होगा। इचरा हो, बागबानपुरा हो, अनारकली हो, हर जगह क्लियर करा दिया। यहाँ से क्लियर नहीं कराया? कोई ऑपरेशन नहीं हुआ? किसी ने नहीं कहा कि कोई और जगह ढूंढे? नहीं, यहाँ पे कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं आया? वो भी कह रहे थे कि यहाँ पे फटा शटा ये तोड़ दिया था उन्होंने के निकले। ये तो तोड़ते हैं हमारे सदर साहब, ये होता रहता है साल में 1-2 दफ़ा। लेकिन भाई ज्यादती नहीं है कि आप लोग यहाँ तक बैठे हुए हैं, फिर एक लेन मोटरसाइकिल और पार्किंग ने कवर की हुई है, ट्रैफिक का हर वक्त यहाँ पर यही तमाशा लगा रहता है। ये ट्रैफिक का ज़्यादा इशू मैडम वो फाटक के पुल की वजह से भी हो रहा है ना। फाटक जब ये लेन क्लियर होगी तो ट्रैफिक ज़्यादा स्मूथ होगी ना? नहीं, तो आपकी बात ठीक है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम आपने मुफ्त में लगाया हुआ है यहाँ पर, या किसी को कराया देते हैं? जी, किसी को कराया देते हैं इस जगह? मेरे रियल ब्रदर लॉयर हैं, दो मेरे अपने सके भाई लॉयर हैं। उनकी वजह से यहाँ लगा? उनकी वजह से मैं। वैसे ये लोग पैसे देते हैं लॉयर्स को? ये मुझे पता।
आइडिया ये तो मुझे होगा। नहीं पता, मुझे अपना पता है। मेरे भाइयों ने मुझे बिठाया। आपके भाइयों ने, और वो लॉयर हैं, जी, अभी वो बैठे हुए हैं अंदर? अंदर बैठे हैं। अंदर बैठे हुए हैं, ठीक है जी। लॉयर्स की वहाँ पर ऑब्वियसली यहाँ पर बैठे हुए हैं, इसीलिए शायद यहाँ पर ना कोई ऑपरेशन होता ना कोई फटा करता है। इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी सर क्या हाल है आपके? सर आपने वहाँ क्यों नहीं स्टॉल लगाया हुआ, यहाँ क्यों लगाया हुआ? मैं कंपोजिंग करता हूँ बेटा। जी बेटा कंपोजिंग करता हूँ। कंपोजिंग अंदर वकील साहब के दफ्तर में बैठ के क्यों नहीं है? बेटा काम करने दें लोग आपकी। सर इंक्रोचमेंट की हुई है, आपने सड़क पे फुटपाथ पे बैठे हुए हैं। बेटा आप अंदर सवाल कर रहे हैं जाके। एटीट्यूड हमारा ये है, अंदर सवाल करें जाके, क्योंकि हम तो बैठे हैं, हमें कोई नहीं पूछने वाला। अब लॉयर साहब भी बैठे हुए हैं अंदर, इनका स्टैंड चेक करते हैं कौन सा है, क्योंकि हर लॉयर के वहाँ पर ना आगे एक स्टैंड लगा हुआ होता है। ये तनवीर बशीर साहब का चेक करें ज़रा। तनवीर बशीर साहब के वहाँ पर यहाँ कौन बैठा हुआ है जो उनकी कंपोजिंग कर रहा है? ये है जी, आई थिंक मोहम्मद बशीर अंसारी। ये कहाँ है भाई, कहाँ गए हैं? ये आप हैं? ये आपका है? ये आपका है? नहीं, ये किसका है? उसके ऊपर कार्ड लिखा हुआ है, इसका मतलब वो ये इन वकील साहब का। बहरहाल जी आप देखें यहाँ पर तो पूरा एक मजमा बाज़ार जो है वो फुटपाथ पर लगा हुआ है। कोई ठेला लगा ले, कोई फटा लगा ले, तो आप उठाकर सामान भी उठाकर ले जाते हैं। आप ये कहते हैं कि उस सामान को हम वापस भी नहीं करेंगे, हम कानून पर अमल दरामद कराएंगे। और यही जो कानून की हिफाजत करने वाले हैं, उन्होंने सड़क के ऊपर इंक्रोचमेंट की हुई है। कोई पूछने वाला नहीं, कोई उठाने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं। आगे चलते हैं। बाकायदा लोगों ने अपने कंप्यूटर्स के साथ साथ मशीनें रखी हुई हैं, कॉपिंग मशीन रखी हुई है। अब ये पूरे का पूरा कोई 8-10 फुट का फुटपाथ कवर हो जाता है इनकी वजह से, और फिर आगे जो है वो पार्किंग। ये वाले भाई से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। क्या हाल है भाई आपके? जी ठीक ठाक हुआ। एक छोटा सा सवाल है, मैं डिस्टर्ब नहीं करूँगी आपको आगे किसी ने यहाँ से कहा ये जगह क्लियर करें? नहीं अभी तक तो किसी ने बोला नहीं। अभी तक किसी ने नहीं, कहा? किसी ने पिछले 8 महीने से पूरे शहर में आपने देखा है? जी बिल्कुल देखा जी मैंने। तो यहाँ पे क्यों नहीं? यहाँ पे अब पता नहीं, इसके बारे में कुछ इल्म नहीं है। आप लकी हैं, बहुत खुशकिस्मत हैं। नहीं खुशकिस्मत तो नहीं है, फिर सबके साथ ही है। तलवार लटक रही है वैसे आपके सर पे? तलवार लटक रही है, जो होगा वो सबके सामने ही होगा, सारे के साथ। लेकिन क्यों इतने सालों से फुटपाथ के ऊपर पैदल चलने के लिए सरकार की जगह पर ये काम चल रहा है और कोई इसको ख़त्म नहीं करा सका? हाँ ये तो बात है जी। तो इसका मतलब आप मानते हैं कि आप गलत कर रहे हैं? जी जी बिल्कुल मानते हैं, कानून तोड़ रहे हैं? जी 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 जी। लेकिन किसी की हिम्मत नहीं है आके कोई कुछ नहीं हिम्मत की बात तो नहीं कर सकते, कर भी सकते हैं सर। ये एसी साहब का ऑफिस है जी बिल्कुल जी। पूरे शहर में उनको नज़र आ रहा है, लेकिन उनको कचहरी के बाहर की इंक्रोचमेंट नज़र नहीं आ रही। जी बिल्कुल ये बात है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी आपका, बहुत शुक्रिया जी। अब आप देखें कि यहाँ पे एटीट्यूड ये है कि जी हम भी सबके साथ ही हैं, लेकिन अभी तक हमें किसी ने कुछ नहीं कहा। कैसे हो सकता है कि नवंबर से शुरू हुआ ये पूरे का पूरा मंसूबा, पूरे का पूरा कैंपेन, जिसमें आपने कहा कि हम पूरे शहर से इंक्रोचमेंट ख़त्म करा देंगे, कैसे हो सकता है कि इस जगह पर इनको 1 मिनट की वार्निंग ना मिली हो? इनको नहीं कहा हो कि आप यहाँ से ये उठाएं और निकलें। अब आपको दिखाते हैं कि फुटपाथ के अलावा सड़क के ऊपर, बिल्कुल मेन रोड के ऊपर लोग स्टॉल्स लगा कर बैठे हुए हैं और उन्हें भी कोई पूछ नहीं रहा। वजह क्या है कि पीछे वकला के दफातर हैं और हर स्टैंड, हर टेबल जो है उस वकला को रिप्रेजेंट करता है। ये तो मैंने आपको दिखाया फुटपाथ के ऊपर जो 8-10 फुट के फासले पर उन्होंने दुकान से लेकर 8-10 फुट फासले पर कब्ज़ा किया हुआ है। अब आगे आप जाकर देखिए, जहाँ थोड़ी सी छाँव शुरू हो जाती है ब्रिज के नीचे, वहाँ उन्होंने रोड के ऊपर स्टॉल्स लगाए हुए हैं। आए दिखाते हैं। भाई क्या हाल है आपके? ठीक है, वकील साहब बैठे हुए हैं अंदर? वकील साहब सेशन गए हुए हैं। सेशन गए हुए हैं। अच्छा मुझे एक बात बताएं, एक छोटा सा सवाल है आपसे। मैं वहाँ से देखती आ रही हूँ, लोगों ने फुटपाथ के ऊपर 8-10 फीट जो है ना, आप हंस पड़े हैं, आपको समझ आ गई है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आपने रोड के ऊपर टेबल लगाया। एक्चुअली रोड के ऊपर टेबल करने का मकसद हमारा सिर्फ रोज़गार के लिए है, मगर ये है कि हमारा रोड के ऊपर नहीं है बनता बैग पे है। वहाँ भी नहीं बनता? नहीं वो हमारा जो है दफ्तर के साथ से थोड़ा टेबल बना हुआ है। हाँ, लेकिन वहाँ कानून के मुताबिक वहाँ भी हाँ नहीं वो बनता। आपकी बात ठीक है, कानून जो कहेगा हम उसके साथ जो भी आपको आके किसी ने वार्निंग दी है कि हटा लो यहाँ से? वार्निंग तो हमें किसी ने दी, किसी ने नहीं कहा यहाँ से खाली करो? अभी नहीं कहा किसी ने, मगर चूँकि हमारे एसी साहब हैं उन्होंने उनकी हिदायत आई हुई है हमें क्या तो कि जी ये यहाँ से अपने टेबल इतना शट करने कब आई थी हिदायत? ये आ गए 15-20 दिन हो गए, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं हुआ? वो हमें हमने पीछे कर लिया ना, हमने वो टाइम लिया उनसे 10-15 दिन का। 10-15 दिन में हमने अपना कुछ आप पहले शख्स मिले हैं जो मुझे वो पूरे सर्कल घूमने के बाद जिसने कहा है कि एसी साहब ने कहा है कि हटा लो, वरना कह रहे हैं हमें कोई वार्निंग नहीं मिली थी। हमें किसी ने हद करनी है, कोई बात ना माने तो हर तरमी को कहेंगे, मगर उन्होंने कहा हुआ है
और कमिश्नर साहब का भी हुक्म से ऊपर उड़ा। मैं असल में ये देखना चाह रही हूँ कि पूरे शहर में इंक्रोचमेंट पे ऑपरेशन हुआ, बिल्कुल हो रहा है। लोगों के फट्टे उठाए गए, जिसके हक में मैं नहीं हूँ कि उनको ऑल्टरनेट जगह देनी चाहिए, मैं ये कहती हूँ, ठीक है। लेकिन आप लोग, मैं ढूंढने आई हूँ असल में कि आप लोग इतने खुशकिस्मत कैसे हैं कि 8 महीने से बचे हुए हैं। नहीं, हमें तो जो हो ना 15-20 दिन पहले हुआ है, उससे पहले भी एक हुआ था ऑपरेशन, उसमें उन्होंने किया था फाइंड आउट। कचहरी के बाहर नहीं किया सर, वो सेशन कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, वो यहाँ हो सर, नहीं ना, गलत बयानी नहीं। उधर हमारे तो आग लगी थी, वो आग लगी तो उसमें हमारा काफ़ी सामान जो था जल गया था। पहले तो हमारे दफ्तर ही उन्होंने डिमोलिश कर दिए थे। मैं तो सालों से यहीं पर देख रही हूँ भाई। मैं आपको बात बताती हूँ ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये तो हाइट है, ये तो हजरात जो है ना, वो उनकी लाठी है, कह सकते हैं आप, उनकी लाठी है, हाँ। ताकत है, तो किसी का जोर नहीं। वो आप कह सकते हैं, वो आप कह सकते हैं। बहुत शुक्रिया जी आपका। यहाँ किसी वकील साहब को ढूंढने की कोशिश करते हैं जो सेशन नहीं गए हुए, और उनकी वहाँ पर यहाँ ये स्टॉल्स लगे हैं, ये आए हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है सर आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये आपका ऑफिस है? जी बिल्कुल। आपका कौन से वाला स्टॉल है इसमें? मेरा इसमें सब, मैं तो ऑफिस में। आपका कोई भी नहीं है? नहीं, इसमें कोई तो बैठा होगा ना, कोई ई स्टाम्प वाला, कोई डोमिसाइल फाइल वाला, क्योंकि बुकला की वहाँ पे उनके सामने लगते हैं। नहीं, आपके ऑफिस के सामने कोई कैसे इंक्रोचमेंट कर सकता है? नहीं, इंक्रोचमेंट हमारे क्लाइंट्स वगैरह की गाड़ियाँ की लगती हैं। गाड़ियों की बात नहीं कर रही, ये हमारे ऑफिस के सामने नहीं है, हमारा ऑफिस तो ये सर पूरा लगा हुआ है। आपके ख्याल में ये ज्यादती है? हाँ, चलिए आप अपना छोड़ दीजिए, वैसे बताइए। हाँ, वैसे बताइए, सही कह रही हैं आप, सही कह रही हैं, ज्यादती कब्जा किया हुआ है, नहीं होना चाहिए ऐसे, बिल्कुल ठीक फरमा रही हैं आप। क्यों नहीं हटता यहाँ? अब ये सवाल बाबे इख्तियार से पूछा जाके आप। वो तो मैं पूछूंगी, लेकिन मुझे लगता है जिसकी लाठी उसकी भैंस, और लाठी इस दफा काले कोटों के पास है। नहीं, ऐसा नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं। मैं आपके मुंह पे कह रही हूँ सर, देखिए ये आपसे कचहरी ले लीजिए, सेशन कोर्ट ले लीजिए, हाई कोर्ट ले लीजिए, ये मेरे ख्याल से वाहिद पॉइंट रह गए पूरे शहर में जिसके बाहर ऑपरेशन नहीं हुआ, वरना पूरे शहर में सफाई। आप इंतजामिया क्यों नहीं आ रही यहाँ पे? सवाल तो इंतजामिया से पूछना चाहिए, वो क्यों नहीं आ रही? इंतजामिया का ऑफिस तो क्यों नहीं काम कर रही? के फासले क्यों नहीं काम कर रही इंतजामिया? आप कह रहे हैं उनकी गलती है। उन्हें गलती उनकी है, इंक्रोचमेंट काम इंतजामिया का है, मेरा और आपका तो काम है नहीं। आप कितने सालों से वकालत कर रहे हैं? मैं 13 साल से वकालत कर रहा हूँ। 13 साल में आपने कभी देखा यहाँ ऑपरेशन हुआ? मैं वही तो कह रहा हूँ। हाँ या ना? नहीं, मैंने ये लगे भी नहीं थे, 13 साल पहले चीजें थी, यहाँ मौजूद भी नहीं थी। इससे ज्यादा थी? नहीं सर, कहाँ से? मेरा सदर कचहरी के बाद तो मैं खुद मैं सदर की बात नहीं कर रहा, मैं माल्टों की बात, कचहरियों और अदालतों की बात कर रही हूँ ना, कि हमेशा से ये तो कल्चर है। मोहतरमा, मेरी गुजारिश ये है कि पहली बात तो ये इंतजामिया का फॉल्ट है, दूसरे नंबर पे यहाँ पे जो बाब इख्तियार हमें उनसे रिजू करना चाहिए। सही कह रहे हैं आप, मैं जा रही हूँ उनके जी पास। बिल्कुल उनके पास। मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाह रही हूँ कि कभी आपने यहाँ ऑपरेशन होते हुए देखा? मैं भी हुआ हो, मैं ऐसे कह दूँ अपने आप। LDA डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का ट्रक हाँ हुआ, आया? बिल्कुल कब हुआ? ऐसा हुआ है कि यहाँ पे ये सारे थड़े वगैरह भी उखाड़ दिए गए थे। कब की बात है? ये हर साल होता है, इस साल नहीं हुआ? यही साल भी हुआ है, लास्ट दिसंबर में हुआ है, वो फिर दोबारा फिर लगा लेते हैं, हर साल ऑपरेशन होता है। सर मेरा ऑफिस यहाँ पास ही है, आपको आइडिया होगा, कोट लखपत सिटी 42 का ऑफिस यहाँ पास ही है, ठीक है। और हर रोज हम यहाँ से गुजरते हैं, मैंने कभी नहीं देखा ये साफ, मेरे से जो सिवाय छुट्टी वाले दिन के। जो आपका सवाल था ना, ऑपरेशन वो होता है दिसंबर में, होता है डेफिनेटली। पता नहीं सर, हम आंखें बंद कर लेते हैं। बहरहाल बहुत शुक्रिया जी, आपने एक बात सही की है, बार इख्तियार से पूछे, और AC साहब आ चुके हैं। हाँ, AC साहब आ चुके हैं। अब ये सवालात जो हैं वो हम उनके पास लेकर चलते हैं। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा आ जाए। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। AC साहब अपने दफ्तर में आ चुके हैं, उनकी गाड़ी खड़ी है यहाँ पर, और हम जो है वो उनके पास जा रहे हैं बात करने के लिए कि किस तरह से पूरे शहर में एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशंस जो हैं वो कई महीनों से चल रहा है और ऑनगोइंग है। हर दूसरे या तीसरे दिन जो है वो मुख्तलिफ मार्केटों में, मुख्तलिफ रोड्स पर जाकर ये ऑपरेशन जो है वो दोबारा से इन्फोर्स किया जाता है कि कोई भी तजावुज़ात नहीं कर सकेगा, कोई भी कब्ज़ा नहीं कर सकेगा। लेकिन वहीं पर बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ हमें ये फ़ील होता है कि पिक एंड चूज़, जैसे अभी आपने मेरे पहले वाले सेगमेंट में देखा कि उनके दफ्तर के बाहर ही एक बहुत बड़ा मजमा जो है वो लगा हुआ है, सड़क के ऊपर अपने एक दुकान चमका कर बैठा हुआ है, लेकिन कोई उसको हटा नहीं पा रहा, कोई उसको क्लियर नहीं करा पा रहा, ना उसके ऊपर कोई बात हो रही है। चाहे आप मॉडल टाउन कचहरी की बात कर लीजिए, सेशन कोर्ट की बात कर लीजिए, हर अदालत के बाहर क्यों ये लेवरेज उनको दिया जा रहा है, और आम दुकानदार, एक गरीब आदमी के ऊपर जब ज़ोर चल रहा है तो वो चलाया जा रहा है, वहाँ डंडा भी दिखाया जा रहा है, वहाँ सख्ती भी की जा रही है, लेकिन यहाँ किसी को वार्निंग तक नहीं दी गई है। तो माजरा क्या है, मसला क्या है? क्योंकि हमने आज तक नहीं देखा कि अपने दफ्तर के बाहर ही कहीं AC साहब ने चक्कर लगाया हो और इसको क्लियर कराने की कोशिश भी की हो। हम जो है वो चलते हैं उनसे बात करते हैं और देखते हैं कि उनके पास इसका क्या जवाब है।
इस वक्त हम एसी साहब के कमरे में मौजूद हैं, अब्दुल बासित साहब हमारे साथ हैं और पूरे शहर में जो पिछले 8 महीने से इंक्रोचमेंट पे ऑपरेशन चल रहा है, जिसको हम मुख्तलिफ एंगल से कवर करते रहे हैं और हर हफ्ते हमने कभी दुकानदारों की, उन ठेले वालों की रुदात सुनाई, तो कभी गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू उनको समझाने की कोशिश की। और ये हिस्ट्री में पहली दफ़ा हुआ है कि ये एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन पूरे शहर में इतना प्रोलॉन्ग किया, वरना हमेशा एक ये इंप्रेशन जाता था कि आजकल में ऑपरेशन हो रहा है और हफ्ते बाद इंतज़ामिया भी थोड़ा सा किसी और कैंपेन में मसरूफ़ हो जाएगी और दुकानदार फिर बाहर आ जाएंगे। वो मशरूम ग्रोथ जिसका हम जिक्र करते थे वो नहीं हो पा रही है। इस हिसाब से हम बात करेंगे मॉडल टाउन की पूरी डिवीज़न जो है उसको वो देख रहे हैं, जिसमें बहुत से मेन बाज़ार, मेन रोड्स जो हैं वो शामिल होंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सर, क्या हाल है? जी, अल्लाह का शुक्र। सर, हम एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन पे नवंबर से लेकर अब तक मुसलसल शो कर रहे हैं और आप इससे पहले सदर डिवीज़न में भी रहे, अब आप मॉडल टाउन में भी हैं। क्या वजह बनी कि ये 8-9 महीने से जो एक कंसिस्टेंसी नज़र आ रही है हमें डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की, वो इट इज़ अमेजिंग कि पहले ऐसे होता था कि 2 हफ्ते ऑपरेशन चला और उसके बाद 6 महीने 8 महीने खामोशी। क्यों इस दफ़ा ये इतना प्रोलॉन्ग कर गया और आज तक चल रहा है? अच्छा देखिए, ये जो विजन होती है ये जो होती है एक्चुअली फ्रॉम द वेरी टॉप आती है। तो यहाँ पे जो मैडम सीएम साहिबा की विजन है उसको अगर आप देखें तो उन्होंने पुश किया हुआ है तमाम जो हमारे डीसीज़ हैं और इसी तरह भी डीसी साहब उसको रेगुलरली फॉलो अप कर रहे हैं। तो इसी तरह तो सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच कि आपने एक्नॉलेज किया जो हमारे एफर्ट्स हैं और ये इंशाल्लाह इसी तरह सस्टेनेबल लेवल पे ही हम इसको चलाते रहेंगे। बिल्कुल सर। लेकिन लेसी साहब, यहाँ पर एक दूसरा एंगल भी आ जाता है, देयर इज़ ऑलवेज द अदर साइड ऑफ द स्टोरी, और वो ये है कि वो जो लोग बेरोज़गार होकर, अब यकीन जाने कि आप भी अपनी पोस्ट होने के बावजूद भी, आपकी टीम भी जो काम करती है, एंटी इंक्रोचमेंट पूरा स्क्वाड भी, कहीं ना कहीं दिल में उनको भी दुख होता होगा कि गरीब इंसान है, चाहे गैर कानूनी काम कर रहा है लेकिन उसका रोज़गार लगा हुआ था, अब वो बेरोज़गार हो गए हैं। लोगों ने बहुत ऑल्टरनेट भी ढूंढ लिए हैं कि हैंगरों पे हाथ में लेके फिर रहे हैं, टीम को देखते हैं तो भाग जाते हैं। उनके बारे में कुछ सोचा है? सीएम साहिबा ने ये भी अनाउंस किया था कि हम हर मार्केट बाज़ार के बाहर कहीं ना कहीं एक जगह अरेंज करके देंगे, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट उसको लुक आफ्टर करेगी, एसीज देखेंगे और इन्हें स्टॉल्स बाजार लगा कर देंगे। इस पर कोई काम हो रहा है? जिसके अंदर आप देखें जो गवर्नमेंट्स होती हैं वो काम करती हैं, जो हमारा प्रिंसिपल होता है ग्रेटर गुड का। तो वो जो उन तमाम रेडी से जो कंजेशन हो रहा था, जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे थे, वो एक अनरेगुलेटेड किस्म की एक मशरूम ग्रोथ होना स्टार्ट हो गई थी। तो अगर आप उस पर्सपेक्टिव से इसको देखें तो अगर आप अब जो ट्रैफिक का फ़्लो है वो बहुत बेहतर है। इसी तरह जो आपने कहा जो लोग बेरोज़गार हो रहे हैं उसके हवाले से 10 मॉडल रेडी बाज़ार ऑलरेडी लाहौर में ऑपरेट कर रहे हैं। रेडियो की बात नहीं कर रही, वो तो एक अलग एलिमेंट है। जो बाज़ारों से लोगों के स्टॉल्स, फट्टे, वो सब हटा दिए गए, जो दुकानों के बाहर 6-6, 10-10 फुट तक लगे हुए थे, उनके लिए भी वादा किया गया था कि एक स्टॉल बाज़ार लगा कर दिया जाएगा। रेडी वाला एलिमेंट तो हमें नज़र आता है, वो एग्जीक्यूट भी अच्छे से किया गया। कम है रेडियाँ, बहुत जितनी होनी चाहिए थी उतनी नहीं है, लेकिन चले कुछ इनिशिएटिव लेके वो अच्छा हुआ। उन लोगों के बारे में अच्छा देखिए, जो ये जो अड्डे लगते थे, अगर फिर मैंने वही बात की, रोड्स की जो कंजेशन हो रही थी उससे पब्लिक एट लार्ज को ज़्यादा बड़ी कॉस्ट देनी पड़ रही थी। उसके अंदर दूसरा एलिमेंट ये भी था कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स थे जो उनसे पैसे भी लेते थे, चाहे वो दुकानदार हजरात जिनके सामने वो दुकान लगी है वो हो, चाहे वो गवर्नमेंट के अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट्स हो जो उनसे एक्सटॉर्शन करते थे। अच्छा, आप मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये एग्जिस्ट करता था? जी एब्सोल्युटली। देखें, ये तो इससे कोई डिनाई नहीं कर सकता कि सिस्टम के अंदर ऐसे एलिमेंट्स होते ज़रूर हैं, लेकिन वो फ़िल्टर आउट होते जा रहे हैं। और आप देखें एक सस्टेनेबल लेवल पे अगर क्लियरेंस हो रही है, अगर उसको 7-8 महीने हो गए तो उसका मतलब उन एलिमेंट्स का जो है हमने एलिमिनेट उनको काफ़ी हद तक कर लिया है। अभी भी शिकायतें बिल्कुल आती होगी, जैसे जैसे हम खुद भी राउंड लगाते हैं, इसी तरह जो लोग हमें इन्फॉर्म करते हैं, जो ट्रेडर यूनियंस हैं वो भी हमारी इसमें मावनत करते हैं। तो ऐसे एलिमेंट्स को हम अपने सिस्टम से एलिमिनेट करते जा रहे हैं। अब जो आपने बात की कि जो उन लोगों को किस तरह रीसेटल किया, मुतबादिल क्या दिया? देखिए फर्स्ट फेज़ में देखें, जिस तरह आपने बताया कि बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हैं जो सफ़र किए हैं, तो फर्स्ट फेज़ में गवर्नमेंट ने ये अपनी कमिटमेंट डिमॉन्स्ट्रेट की है कि जो फ्रूट वाले थे, जो रेडी वाले थे और जो सब्ज़ी वाले थे, जो इस तरह किराना के छोटे आइटम लगाते थे, उनको अकोमोडेट कर दिया गया है। इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। एक तो वो रेगुलेटेड हैं, वो ऐसी जगहों पे हैं जो हमने चूज़ की हैं, जो वहाँ पे कंजेशन भी नहीं होती। और तीसरा इसका एलिमेंट है कि वहाँ पे प्राइस कंट्रोल का जो निज़ाम है वो भी आम बाज़ार से बहुत बेहतर है। आई एम श्योर कि गवर्नमेंट का जो बाकी तमाम बिजनेसेस हैं उनको भी रीसेटल करने का प्लान होगा। हम जैसे ही वो विजन आएगी हम उसको एग्जीक्यूट कर देंगे। बिल्कुल सही। ये चीज़ आपकी सारी बातों से इत्तफाक है, लेकिन एक बात से मैं डिसएग्री करूँगी। जो आपने कहा कि प्राइस कंट्रोल का वहाँ पर एक बड़ा एलिमेंट नज़र आता है, वो बिल्कुल नज़र नहीं आता। हम रैंडमली बहुत से सर्वेस
चुके हैं और बहुत सी जगहों पर जाकर हमने खुद वो प्राइस कंट्रोल चेक किया है। अब प्रॉब्लम ये है कि आई एम नॉट डिनाइंग दैट कि आपके प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट वहाँ जाते नहीं हैं और जुर्माने नहीं करते, फ़ायदा कोई नहीं हो रहा उसका। वो 10,000 रुपया जुर्माना करके जाता है, अगले 2 हफ्तों में वो 10,000 रुपया कस्टमर से दुकानदार निकाल लेता है। तो वो ओवर प्राइस जो है वो हर जगह अभी भी मुसलसल चल रही है। अदर देन दैट आपने सही कहा, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी उनको आपने दे दी है कि अब यहाँ से कोई हटाएगा नहीं, ट्रैफिक कंजेशन नहीं होती है, लोग वहाँ खड़े हैं जहाँ आपने जगह अलॉट की है। लेकिन अगला सवाल जो मेरा आ रहा है वो ये है कि पिक एंड चूज़ क्यों, एरियाज़ की पिक एंड चूज़ क्यों? बहुत से एरियाज़ को, जैसे आपकी डिवीज़न में इचरा है, आपकी डिवीज़न में शमा चौक से लेकर यहाँ तक पूरे जितने भी बाज़ार आते हैं, टाउनशिप है, मॉडल टाउन, लिंक रोड है, इवन क्रीम ब्लॉक है। क्रीम ब्लॉक ज़िंदगी में कभी नहीं सोचा था कि इतनी साफ़ सुथरी और खुली हो जाएगी, बड़ा मैसिव ऑपरेशन वहाँ हुआ। लेकिन आप ही के दफ्तर के बाहर जो इंक्रोचमेंट है और कई सालों से है, कचहरी के बाहर एक जगह 8-10 फुट पर स्टॉल्स लगे हुए हैं, मैं उनको स्टॉल्स ही कहूँ, जो कंप्यूटर रख कर अपना पूरा ऑफिस बनाकर बैठे हैं। उसके बाद एक लेन पे पूरी मोटरसाइकिल की पार्किंग है, ना वार्डन्स जो हैं उस पर बॉदर करते हैं कि आके इलीगल पार्किंग पर 2000 चालान करें, ना एसी साहब का ऑफिस एक्टिव होता है कि यहाँ से भी क्लियर कराना है। भाई मुझे लोग बात करेंगे कि मेरे दफ्तर के बाहर इतनी इंक्रोचमेंट लगी हुई है और मैं पूरे शहर में अपनी डिवीज़न में इंक्रोचमेंट क्लियर करा रहा हूँ। जी, इसमें देखें, जैसे आपने खुद ही बताया है कि कुछ होते हैं बाज़ार और कुछ होते हैं जो इस तरह के मसाइल आपने बताया कचहरी के। कचहरी जो है, जो मतलब जैसे बढ़ती हुई आबादी है तो उसका लोगों का इन्फ्लक्स बहुत ज़्यादा है। जो बाइक्स की आपने बात की, उसके लिए अल्टरनेटिव जो है हमारे जो कि डीसी ऑफिस भी है और सिटी ऑफिस भी, हम अल्टरनेटिव पार्किंग्स का सोच रहे हैं। सामने कुछ जगह अवेलेबल है, उसको हम देख रहे हैं कि किसकी ओनरशिप है, क्या है और वहाँ पे क्या किया जा सकता है। वहाँ पार्किंग है, वहाँ जगह भी मौजूद है लोगों, क्योंकि किसी की यहाँ पे है ही नहीं, कोई चेक करने वाला ही नहीं है। अगर मैं वार्डन्स की तरफ से भी कहूँ कि इलीगल पार्किंग को कोई चेक करने वाला नहीं है तो लोग अपनी कन्वीनियंस देखते हैं जी, गेट के बाहर ही लगाओ बाइक और अंदर चले जाओ। मतलब कहीं ना कहीं तो आपको कानून को इम्प्लीमेंट तो कराना है ना उस चीज़ के ऊपर। जी, जो ईयर ऑन ईयर अगर आप इम्प्रूवमेंट देखें तो वो काफ़ी आएगा। यहाँ पे पहले और ज़्यादा कंजेशन होती थी। हम जो हैं, जो हमारी हैं क्या कहते हैं, बार एसोसिएशंस हैं, उनके साथ भी हम इन डायलॉग हैं कि इनको पीछे से पीछे किया जाए। तो इंशाल्लाह इन न्यू फ्यूचर आप इसमें बेहतरी देखेंगे। जहाँ तक ट्रैफिक की बात है, डीएसपी ट्रैफिक भी जो है इसमें हमारे साथ अपनी कमिटमेंट दिखा चुके हैं, तो उस पर भी इंशाल्लाह एक्शन हो जाएगा। तो मुझे लग रहा है ये बड़ा डिप्लोमेटिक सा एक जवाब आ गया कि नियर फ्यूचर में आप देखेंगे कि ये क्लियर होगा। इससे पहले कभी नहीं हुआ और मुझे नहीं लगता कि ये आगे भी होगा। कहीं ना कहीं मैं सिर्फ इस डिवीज़न की बात नहीं कर रही, हमने सेशन कोर्ट के बाहर बहुत से शोज़ किए जहाँ 2-2 लेन तक पार्किंग है और वो जो पार्किंग वाला है वो लाहौर बार की पार्किंग स्टैंप लगा कर दे रहा होता है, जिसमें बार को शायद पता ही नहीं है कि मेरे नाम पे ठेका चल रहा है यहाँ पर। सो द पॉइंट इज़ कि क्यों एक गरीब आदमी का ठेला तो फट से उठा लिया जाता है, सामान वेयरहाउस ले जाया जाता है और वापस भी नहीं किया जाता। ये लोग क्या बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, क्या बहुत ज़्यादा पावर है? देखिए, ऐसी बात नहीं है। मैंने आपको वही बताया कि फ्यूचर प्लान में बहुत सारे पार्किंग प्लाजाज भी प्लान्ड हैं। वो ज़ाहिर है एक हाई लेवल के डिसीजंस हैं, वो जब भी एग्जीक्यूट होंगे तो आप उसमें भी बेहतरी देखेंगी। और जैसे मैंने आपको बताया कि सालों का प्लान है सर, पार्किंग प्लाजास तो बड़े साल लगेंगे उसको बनने में, कहीं वो फाइल एक जगह से दूसरी जगह मूव होगी, इमीडिएट प्लान कोई नहीं है इसको क्लियर कराने का। मतलब नॉट टू माई नॉलेज कि इस तरह का पार्किंग प्लाजा कब आ जाएगा, कैसे आ जाएगा। देखिए, वो डिसीजंस लेकिन हो रहे हैं, उस पर जो है डिलिब्रेशंस भी हो रही हैं। तो इंशाल्लाह इस पे भी कोई ना कोई आप पेशरफ देखेंगी। जैसे आपने कहा कि यहाँ पे हम सालों से देख रहे हैं इशू है, तो सालों से आप शहरों में भी देख रहे थे, जो मार्केट से उसमें भी प्रॉब्लम था। देखिए, इवेंचुअली आज हम जहाँ खड़े हैं वहाँ हो गया ना, लोग यही तसव्वुर बैक टू द पॉइंट कि पिक एंड चूज़ क्यों है कि इसको छोड़ दिया गया और पूरे शहर को क्लियर करा दिया? नहीं, पिक एंड चूज़ नहीं है, इसके अंदर प्रायोरिटाइज़ किया जाता है। जो प्रायोरिटाइज़ जिस तरह हम कर रहे हैं उस तरह इवेंचुअली जो है हर जगह एंटी इंक्रोचमेंट होगी। मुझे किसी एक स्टॉल वाले ने कहा था कि बाजी गरीब के ऊपर जोर चलता है तो ये चलाते हैं, जहाँ जोर नहीं चलता वहाँ पे आप आज भी जाकर देखें धड़ल्ले से लोग बैठे हुए हैं। मैंने पूछा अभी बाहर लोगों से, वो कहते हैं हमें तो एक दफ़ा भी किसी ने वार्निंग भी नहीं दी, हम तो बैठे हैं 8 महीने से ऑपरेशन चल रहा है लेकिन हमें किसी ने भी आके कुछ नहीं कहा कि हटो यहाँ से। देखिए, मैंने आपको कोई बताया कि जो आप कह रहे हैं गरीब वाली बात है, जो पॉश मार्केट्स हैं, लिबर्टी एक पॉश मार्केट है, क्रीम ब्लॉक जो है वो एक लोअर इनकम मार्केट नहीं है, एक पॉश मार्केट है। वहाँ से भी रिमूवल हो गया हुआ है, आप खुद भी उसको एक्नॉलेज कर रही हैं। तो जैसे मैंने बताया, इंशाल्लाह यहाँ का भी प्लान है और एग्जीक्यूट होगा। क्रीम ब्लॉक पॉश इलाका तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन चलें वहाँ जो स्टॉल लगाते हैं बेचारे गरीब लोग 100-100, 200 रुपये की शर्टें बेचकर अपने घर का गुजारा कर रहे थे। मैंने लोगों को रोते हुए देखा है कि हमारा सीज़न नहीं लग सका, हम हमारा माल जो है वो गोदामों में पड़ा सड़ गया या डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के लोग उठा कर ले गए। फिर वो आपकी वाली बात की शिकायतें ये भी आई कि 1 घंटे के लिए वो कहते हैं जी अब हम नहीं आएंगे, हमें 1000 रुपया दे दो एक स्टॉल वाले और 1 घंटे के लिए तुम लोगों ने जितने स्टॉल लगाने हैं वो लगाओ। वो हमने वहाँ 8-10 घंटे खड़े होकर एक्चुअली इसके ऊपर पूरी रैकी भी की और ये हो भी रहा था। वही आपकी वाली बात है कि इस ऑपरेशन से बड़ी काली भेड़ें भी बाहर आ रही हैं, करप्शन भी थोड़ी सी कम हो रही है, लेकिन फिर लोगों को ना ये तासुर मिलता है कि जिस पे जोर चलता है जोर वहीं चलाया जाए। नहीं, देखिए, जिस तरह आपने बात की, जो हमारी ट्रेडर यूनियंस हैं उनको
हम तकरीबन कोई सितंबर से सेंसिटाइज़ कर रहे हैं। तो जो ये कहता है कि हमारा माल सड़ गया या हमें उठाया जा रहा है, तो ऐसा नहीं था कि उनको पता नहीं था। अगर वो अपने रिस्क पे कोई इस तरह का काम करने चाहते हैं तो फिर एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन जब हो जाएगा, जी एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन जब हो जाएगा तो उस वक्त ये नहीं कहा जा सकता कि हमारा नुकसान हो गया। ऑलरेडी उनको सबको कन्वेड है कि ये अब जो है शहर लाहौर में टॉलरेट नहीं किया जाएगा। बिल्कुल सही। और ये मैसेज लाउड एंड क्लियर हर जगह पर अब पहुंच भी गया है। जिन्होंने अपनी दुकान के बाहर भी 10-10 फुट तक स्टॉल लगाए हुए थे, आज हम देखते हैं तो वो विद इन देयर प्रेमिसेस जो है वो मूव कर चुके हैं। तो ऑब्वियसली इसका क्रेडिट डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को जाता है। लेकिन वहीं पर इन दी एंड आखिर में मैं सिर्फ ये पूछना चाहूँगी कि अभी नियर फ्यूचर कोई एज सच आपके पास ना प्लान है, डिस्कशंस चल रही हैं अभी ये आपके ऑफिस के बाहर की इंक्रोचमेंट को क्लियर कराने में, नियर फ्यूचर में अभी कोई ऐसा वो नहीं है कि हमें ये भी साफ नजर आए? जी मैं फिर वही कहूँगा कि अगर आप रिसेंट मंथ से या पिछले सालों से कंपेयर करें तो यहाँ पे भी बाहर बहुत ज़्यादा कंजेशन बेहतर है, लेकिन ज़ाहिर है रूम फॉर इम्प्रूवमेंट हमेशा होता है, गुंजाइश हमेशा होती है। आपने उसकी निशानदेही की है, उस पर इंशाल्लाह काम होगा। बहुत शुक्रिया इसी साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। जी इस हिसाब से हमने बात की, जहाँ उनकी तारीफ़ बनती थी वहाँ उनकी तारीफ़ भी की, लेकिन जहाँ उनसे तनकीदी सवाल करने थे वो सवाल किए, लेकिन उसका बड़ा मुझे सियासी सा जवाब मिला। मसला ये हो गया है कि हर कोई सियासी हो गया। सियासी जवाबात का मतलब ये है कि उनसे हमने जब कचहरी के बाहर इंक्रोचमेंट का सवाल पूछा तो ये कहा गया जी प्लानिंग हो रही है, बातचीत हो रही है। 8 महीने से आप सिर्फ प्लानिंग कर रहे हैं, 8 महीने से आप सिर्फ बाढ़ से रब्ता कर रहे हैं, 8 महीने से आप इनको कोई ऑल्टरनेट पार्किंग की ऑल्टरनेट जगह ही नहीं दे सके, ना आप ट्रैफिक पुलिस के साथ कोऑर्डिनेट कर सके, ना आप बार के साथ कोऑर्डिनेट कर सके कि भाई क्यों वुकला के दफातर के बाहर 8-8, 10-10 फुट ये स्टॉल्स लगे हुए हैं जो भी हम आपको दिखा रहे थे। तो इसका मतलब है कि पावर्स नहीं है। अब एसी साहब के पास शायद पावर्स नहीं है तो फिर डीसी साहब के पास पावर्स होंगी, लेकिन एक्टिव वो भी नहीं है। एसी साहब के दफ्तर के बाहर देख लें, सेशन कोर्ट में डीसी साहब के दफ्तर के बाहर देख लें, सीटीओ साहब के दफ्तर के बाहर देख लें, वो जिसकी लाठी चल रही है वो चल रही है, और बाकी सब जो हैं वो सिर्फ तमाशा देख रहे हैं। कि गरीब आदमी यहाँ मुझे मिला एक भाई जो अपने स्टॉल का सामान छुड़वाने आया हुआ था, सुबह से लेकर अब तक वो कहता मैं जलील हो गया हूँ, ना मेरा सामान वापस मिल रहा है, ना मुझे स्टॉल लगाने की इजाज़त दी जा रही है। कोई बात नहीं, मैं उसको मशवरा देती हूँ किसी वकील के लिए काम कर ले, कामयाब हो जाएगा, क्योंकि किसी की हिम्मत नहीं होगी उसको उठाने की। अदर देन दैट गरीब के ऊपर डंडा चल रहा है और वो चलता रहेगा। एक ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। अफसोस होता है जब हमारे बाबे इख्तियार के लोग ना ये रोना रोते हैं कि हमारे पास जगह नहीं है, पार्किंग नहीं है, पार्किंग प्लाजा बन जाएगा तो सारे मसले हल हो जाएंगे। वो इलीगल पार्किंग की जब मैं बात करती हूँ तो ये देखिए लाहौर ब्रिज की जब से एक्सटेंशन हुई है ना, इसके नीचे अच्छी खासी जगह है, पार्किंग मौजूद है, गाड़ियाँ प्रॉपरली लग सकती हैं, फ्री स्पेसेस मौजूद हैं जहाँ गाड़ियाँ लगें। लेकिन हो क्या रहा है यहाँ पर, कानून इम्प्लीमेंट कराने के लिए कोई मौजूद ही नहीं है। किसी को फ़र्क ही नहीं पड़ रहा कि सड़क के ऊपर गाड़ी खड़ी है तो हमने 2000 का चालान करना है जाके, ना 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 ना, अदालत के बाहर खड़ी है, ओहो वकला पीछे पड़ जाएंगे, ओहो एसी साहब का ऑफिस है तो क्या हुआ, कोई बात नहीं, सड़क पे लगाओ गाड़ी, कोई नहीं रोकेगा। ये बदमाशी चल रही है यहाँ पर। अब आप देखें अंदर मैंने आपको फ्री स्पेसेस दिखाई, इसके बावजूद ये जो 2 लेन की रोड है ना, तकरीबन 2.5 लेन कह लें क्योंकि 1 लेन काफ़ी बड़ी है, एक पूरी लेन के ऊपर पार्किंग है। तहद्दे निगाह मोस्टली गाड़ियाँ जो हैं वो वकला की हैं, एडवोकेट लिखा हुआ है जी पीछे। वो तो हम अपना फ़र्ज़ समझते हैं ना कि हमने अटॉर्नी एट लॉ अपनी गाड़ी के पीछे लाजमी लिखना है, तो फिर जब ये लिखा हुआ है तो फिर तो पार्किंग सड़क पर बनती है, फिर तो आप जो दिल करे वो कर सकते हैं। अच्छा एक जगह तो आप देखें कि यहाँ से उन्होंने एक्सट्रीम लेफ़्ट वाली रोड को कब्जा किया हुआ है, वहाँ पे पार्किंग की हुई है। अब आ जाए ज़रा एक और तमाशा दिखाती हूँ आपको। यहाँ स्टॉल लगे हुए हैं, रज़ाक भाई ज़रा कैमरा मेरे इशारों पर घुमाती जाइए। यहाँ स्टॉल लगे हुए हैं मुखला के, यहाँ मोटरसाइकिल की पार्किंग लगी हुई है, वो बेचारी जो 1 लेन ट्रैफिक के लिए, जिसको हम अपनी ज़बान में फास्ट लेन कहते हैं जी, जो खुली होनी चाहिए, उधर भी गाड़ियाँ पार्क हुई हुई हैं। मतलब लोगों को डर ही नहीं है किसी बात का कि मेन रोड के ऊपर गाड़ियाँ पार्क की हुई हैं और आराम से जा रहे हैं। सर जी अस्सलाम वालेकुम। सर फास्ट लेन मेन रोड के ऊपर गाड़ी लगा दी है, आगे करने लगा हूं, मैं देख रहा हूं। सर कैसे पीछे ट्रैफिक को ब्लॉक करके? बंदा आ रहा है, मेन रोड पे तो गाड़ी नहीं लगा सकते ना आप।
चले आप तो अभी अंदर है ना, मूव करने लगे हैं। ये पीछे गाड़ियों पार्क की हुई हैं लोगों ने। जहालत की इंतहा है जी कि ओए मैं ये कहना चाहती हूँ, एहसान किया है इन पार्किंग वालों ने और उन मोटरसाइकिल वालों ने कि ट्रैफिक के लिए बीच की लाइन छोड़ दी है, फास्ट लेन पर भी कब्जा कर लिया, फुटपाथ तो वैसे ही नहीं है, वहाँ मोटरसाइकिल वालों ने कब्जा कर लिया। कोई वार्डन भाई ढूंढने की कोशिश करते हैं, आए। नाज़रीन कोई 1.5-2 किलोमीटर वॉक किया है हमने, गुलाब देवी तक पहुंच गए फ़िरोज़पुर रोड से। वो वहाँ कचहरी से शुरू हुए थे, कोई वार्डन नज़र नहीं आया और मुझे लगता है उनको पता है कि वो यहाँ कुछ कर नहीं सकते, तो वार्डन्स ही नहीं है। अब प्रॉब्लम ऐसे ही रहना है। आई डोंट बिलीव इन दिस कि प्लानिंग चल रही है, मशवरे चल रहे हैं, मीटिंग्स हो रही हैं, कुछ ना कुछ हल निकाल लेंगे। जो 8 महीने में हल नहीं निकाल सके वो आइंदा भी पूरे शहर में जो मर्ज़ी होता रहे। वो कानून इस रोड पर सेशन कोर्ट के बाहर, हाई कोर्ट के बाहर लागू नहीं होने वाला, ये मान लीजिए। शायद मुझे भी गिव अप कर देना चाहिए, मुझे भी छोड़ देना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को, CTO साहब को, तमाम लोगों को आईना दिखाना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वज़ीर आला पंजाब के अहकामात तो हवा में उड़ रहे हैं और वो अहकामात DC साहब, उनकी टीम, AC साहिबान आराम से हवा में उड़ा रहे हैं जब हम ऐसी जगहों पर आ जाते हैं। बस नहीं चलता किसी का। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे। नाज़रीन यहाँ पर हम ना एक वकील साहब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जिनके दफ्तर के बाहर ये सारे स्टॉल लगे हुए होते हैं, और अगर वो बैठे हुए हैं ना तो ज़रा उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से वो यहाँ पर ये स्टॉल्स लगवा देते हैं। थोड़ी सी पंखे की हवा आई है, बड़ी गर्मी है। ये अच्छा है, यहाँ पर इन्होंने छाँव की हुई है, पंखा लगाया हुआ है, दफ्तर पूरा दफ्तर बनाया हुआ है। लेकिन अब ये दफ्तर जो है वो बना भी रहेगा। एक वकील साहब मिल गए, उनसे बात करते हैं और उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर जी। आप क्या पूछना चाहती हैं? सर क्या हाल है आपका? वेलकम टू आवर कोर्ट्स। सर ये आपका ऑफिस है? जी मेरे ही ऑफिस है। और ये आपका यहाँ पे नुमाइंदा बैठा हुआ है, कौन से वाला है? ये वाला, ये वाला? भाई ये है बीच में, मैं खुद वैसे बायदा में किराएदार ही हूँ, ऑफिस तो नहीं है मेरा। नहीं, लेकिन आपका आप चलाते हैं? जी मैं रेंट पे हूँ, मैं भी रेंट पे लेते हैं। मुझे ये बताएं, ये इंक्रोचमेंट है? ऑब्वियसली नजर आ रही है, तजावुज़ात है। सड़क पे बैठे हुए हैं, किसने इजाज़त दी है? इजाज़त किसी ने नहीं दी, अपने तौर पे ही बैठे। सर AC साहब का दफ्तर सामने है, तो ये AC साहब को चाहिए ना? AC साहब को चाहिए। मुझे लगता है कि आप लोगों का जोर ज़्यादा है। माफ़ी चाहता हूँ, आप लोगों का जोर ज़्यादा है। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। मुझे लगता है काले कोर्ट वाले ज़्यादा मजबूत हैं। नहीं ऐसी बात कि नहीं। वो सेशन कोर्ट हो, वो मॉडल टाउन कचहरी हो, वो हाई कोर्ट हो। वो आप समझ नहीं रही, मसलतें होती हैं कुछ इंतजामिया की भी और जुडिशरी की भी। सर तजावुज़ात रखने में कौन सी मसलियत है? उनकी मसलियत है, उनकी है, उनका कसूर है। मतलब they wish to run the matter smoothly without any interruption। इंटरप्शन क्यों आएगी? इंटरप्शन आ जाती है ना। आप लोग कानून की हिफाजत करते हैं। मैं अपनी नहीं बात कर रहा, मैं उनकी सोच बता रहा हूँ। आपने पूछा ना, तो मैं उनको जा रहा हूँ कि वो ये चाहते हैं कि जो वाटर है ना वो काम रहे, उसमें हलचल ना पैदा हो और वो स्टे इन द ऑफिस, जो भी उनके ऑफिस हैं, AC DC, वी मस्ट स्टे इन द ऑफिस। दफ्तर में बैठ के काम करते हैं, काम नहीं करें, एंजॉय करें जो हमारी सैलरीज हैं, जो हमारी पर्क्स हैं। लेकिन सर उन्होंने पूरे शहर में किया ऑपरेशन, तो किया, हर बाजार में हर गरीब का ठेला उठा दिया। Tattering them or hindering them to remove the encroachments in front of the courts. Who is? बताएं, आप बताएं। आप अग्री करेंगे आपका स्टॉल हटाने के लिए? मैं तो 100 दफा एग्री करता हूँ। अच्छा, वकला कह रहे हैं कि करें ऑपरेशन ना भाई, हिम्मत है, दफ्तर से बाहर निकलें। चैलेंज नहीं किसी को कर रहा, ये दैट इज अ पार्ट ऑफ ड्यूटी है उनका। गर्मी में थोड़ी सी हिम्मत करें, बाहर निकलें, ऑपरेशन करें। लेकिन इसी साथ ने मना कर दिया हमारे साथ। ऑपरेशन तो लाखों रुपया लेते हैं, ऑपरेशन का ही लेते हैं, इसमें कोई आसान करना उन्होंने किसी पे। तो आपको अगर यहाँ से आपका स्टॉल कहा के हटाएं, आपके मैं आई विल ट्राई टू कन्विंस माय ब्रदर लॉयर्स कि प्लीज डू नॉट इंटरप्ट इन द ऑपरेशन। मैं तो जो कर सकता हूँ आई विल स्टैंड। तो फिर आप अकोमोडेट कैसे करेंगे? आपके लिए जो लड़का यहाँ पे काम कर रहा है, जो आपके लिए मेरे लिए तो कोई भी नहीं काम कर रहा, मैं तो अंदर बैठा हूँ। आपका अपना मेरा कोई नहीं, मेरा आपके वो है, लेकिन जो मालक है उनसे कहेंगे ना, वही तो आप सुन क्या रही हैं कि उनको कन्विंस करेंगे कि देखो इसमें रुकावट ना डालो, ये कौम के लिए भी अच्छा है, हमारे लिए भी अच्छा है और अवामुन्नास के लिए भी अच्छा
ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सर, थैंक यू सो मच जी। कैमरे पे आके बुकला कहते हैं जी ऑपरेशन करें, और खुशी खुशी कहते हैं जी ऑपरेशन होना चाहिए, करें आकर। और फिर जो है कोई ऑपरेशन यहाँ पर होना शुरू हो तो फटा शुरू हो जाता है, लड़ाई शुरू हो जाती है। हर कोई अपने आप में बिल्कुल ठीक है, हर कोई कह रहा है हम बिल्कुल सही हैं जी, हम इसी तरह से कानून को कंप्लाई करते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई, मेरी एसी साहब से बात हुई है, वो कह रहे हैं जी फ्यूचर में हमारा प्लान है, हमने ये क्लियर करा देना है। जी जी बिल्कुल, हम हाजिर हैं। हाजिर है? जी जी। क्लियर हो गया तो किधर जाएंगे? ऊपर दफ्तर के अंदर बैठ जाएंगे। आप अग्री हैं इस बात? जी जी बिल्कुल। हर भाई जो यहाँ पे बैठे हुए हैं ना, सब मुझे यही कह रहे हैं कि करा दें ऑपरेशन तो हम मूव कर जाएंगे। जी जी बिल्कुल। तो फिर करते क्यों नहीं ऑपरेशन एसी साहब? डर किस बात का है उनको? नहीं, हम दफ्तर है हमारा पीछे, हम अंदर बैठ जाएंगे। तो भाई अभी क्यों नहीं अंदर बैठ जाते? अभी की सड़क पे बैठे हैं, गर्मी में बैठे हुए, पंखा भी नहीं है आपकी तरफ तो। अभी बैठ जाते हैं, कोई मसला नहीं। हंसी जा रहे हैं ये, मतलब आप चेक करें, आपको सार्केज़म नज़र आ रहा होगा यहाँ पर कि कितने आराम से लोग कह रहे हैं जी हम अंदर बैठ जाएंगे। पहले क्यों नहीं बैठते? क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ कोई ऑपरेशन नहीं होना, उन्हें पता है हम सालों से यहाँ बैठे हुए हैं और हमने यहाँ ही बैठे रहना है। ये भी पीछे मोहम्मद शबीर भट्टी साहब का ऑफिस है। और अस्सलाम वालेकुम सर। साडा तलक नहीं है भाई, ताड़ा दफ्तर है, वकील साहब नहीं है। वकील साहब कितने गए? आ रहे हैं। अच्छा, वकील साहब नहीं है यहाँ पे, वकील साहब नहीं है, और वकील साहब की यहाँ पर बैठे हुए हैं ये लोग। इन सबको एक ही चीज़ सिखाई हुई है कि अगर हमें ख़त्म करेंगे, यहाँ से फटा उठाएंगे तो हम अंदर चले जाएंगे, दफ्तर में चले जाएंगे, ऊपर शिफ्ट कर जाएंगे। करके तो देखें। बात ये भी नहीं है, आप बता दीजिए। एक्चुअल हमारा मुल्क का निज़ाम बनाना पब्लिक मुल्क बना हुआ है, ये बनाना पब्लिक मुल्क बना हुआ है, ये प्रॉपर मुल्क नहीं बना हुआ है। अगर जो प्रॉपर जो मुल्क जो होते हैं ना, जिनमें जो प्रॉपर मुल्क होते हैं, उनकी इकोनॉमी भी अच्छी होगी, सारा सिस्टम निज़ाम उनका अच्छा होगा, अदालतें उनकी अच्छी होंगी, उनकी कचहरियाँ अच्छी होगी, सारा कुछ सिस्टम भी है। अब जब आपका निज़ाम ही गलत है तो किस तरीके से आप किस तरीके से तो अगर मेरा सवाल, आज का शो का सवाल सुन लीजिए आप अपनी। ऑब्वियसली गरीब बंदा जो है ना इस टाइम मर गया है, गरीब पे जोर चल रहा है, मैं यही तो कह रही हूँ। कह रहा हूँ ना, ये भी बेचारे मजदूर बैठे हुए हैं ना, जो बेचारे मजदूरी करने के लिए आए हुए हैं। इनके पीछे बड़ा हाथ है, जो 8 माह से बैठे हैं। इनके पीछे सर 8 माह से इनको किसी ने वार्निंग नहीं दी। उस स्टॉल वाले से पूछें जो रोज का 2000 कमाता था, उसका सामान उठा के ले गए, ये देखें, डंडा चलाया उस पे। ये देखें, बीबी मरियम ने ये आपको ये रेडियां सारी लगवा के दी थी, उनसे वो ले रहे हैं, बच्चा ले रहे हैं आर्मी ने? नहीं ले रहा। बिल्कुल ले रहे हैं। मैं जब जाके शो करती हूं ना, कोई मुझे सबूत देता है ना, आपको मैं लेके चलता हूँ। 10 बंदे हैं यहाँ पे, 1.5 लाख रुपए की रेडी ली है उन्होंने ना सर ना, 1.5 लाख रुपए की रेडी दी है। आपके एंकर बता रहे हैं, इनके इंटरव्यू आ रहे हैं। सुनी सुनाई बातें ना करना, मैं यूट्यूब देखता हूँ, मैंने पूरी रिसर्च दी है। मैं यूट्यूब देखता हूँ सर, यही तो फर्क है, अंदर सारा कुछ ओपन किया हुआ है। आपको ऑथेंटिसिटी मिलेगी, हम जिम्मेदारी से रिपोर्टिंग करते हैं। बात ये कि इस मुल्क का निज़ाम वो नहीं करते आप। मेरा सवाल ये है कि पिक एंड चूज है ना, ये जो गरीब आदमी जिसको आप कह रहे हैं ना, इसके पीछे ताकत है। कोई ताकत नहीं है गरीब बंदे के पीछे। सर पूरे शहर में सफाया फिरा हुआ है 8 महीने से, गरीब बंदे को मार के उसको पूरे शहर में 8 महीने से ऑपरेशन चल रहा है, इनको किसी ने वार्निंग तक नहीं दी। बड़े ताकतवर है सर। ताकत जो है ना, ताकत जो है वो है कानून की ताकत, गरीब बंदे का और अमीर बंदे का। कानून के मुहाफिजों की ताकत, मैं वही तो कह रहा हूँ ना, कानून की हिफाजत करते हैं, इनकी ताकत है। बस ऐसे ही है सारा। इनकी आशीर्वाद हासिल है कि वो एसी हो या डीसी हो, किसी का बस नहीं चलता। वो इवन सीएम साहिबा भी हो, उनके भी अहकामात हवा में उड़ाए हुए हैं। बहरहाल बहुत शुक्रिया जी आपका, थैंक यू, आप हमारे साथ मौजूद थे। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा।